अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 55, जिसमें हमने देखना है नंपाई एरे बेसिक्स, क्रिएटिंग एरेज, वन डे एरेज, सॉरी वन डी, टू डी एंड थ्री डी एरेज क्या होते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में जो सीखने जा रहे हैं इसको आपने अच्छे से एंड तक जरूर देखना है। नंपे एरेस क्या होता है, हमने इस लेक्चर में इसको कवर करना है। एरे कैसे क्रिएट करते हैं, वन डी एरे क्या होता है, टू डी एरे क्या होता है, थ्री डी एरे क्या होता है और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं। आज हम इनको सब डिटेल्स में समझेंगे और इनकी कोडिंग एग्जांपल के साथ इनको प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो नंबर एरे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। व्हाट इज अ नंपे एरे? नंपे एरे हमारे पास क्या है? अ नंपे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लाइक पाइथन लिस्ट। नंपे एरेज आर हमारे पास क्यों होते हैं? फास्टर, मेमोरी एफिशिएंट, इजी टू प्रोसेस और सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट्स। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि इसको समझे इजी वर्डिंग में कि एरे होता क्या है। नंपाई में एरे डाटा को स्टोर करने का एक स्ट्रक्चर होता है, एफिशिएंट तरीका होता है। अब देखें, पाइथन लिस्ट के मुकाबले में क्या होती है? एरे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा फास्ट होती है, कम मेमोरी यूज़ होती है, डाटा प्रोसेसिंग को आसान बनाता है। एरेस लार्ज डाटा सेट्स को हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर इसी को सिंपल वर्डिंग्स में देखें, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो नंपाई एरेज क्या करता है? डाटा को एफिशिएंटली मैनेज करता है, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। अगर अब हम देखें इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, इमेजिन अ स्कूल हैज मार्क्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग मार्क्स वन बाय वन, 45, 67, 89, 76, वी कैन स्टोर आर मार्क्स इन अ सिंगल नंबर एरे। अब हमें इसमें ये बताया जा रहा है कि मीन जो एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और उन सब के मार्क्स स्टोर करने हैं, हम क्या करेंगे? अगर हम मार्क्स को अलग अलग लिखें, जैसे 45, 67, 89, 76, तो डेटा मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हमें इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, हमें एफिशिएंट तरीके से अपना डाटा को मैनेज करना होता है। लेकिन ये जो नंबर एरे है, नंबर एरे मेन हमें तमाम मार्क्स को एक ही स्ट्रक्चर में स्टोर करके एक साथ दे सकता है। जैसे कि अब आप देखें इस तरह से क्या होता है, ये आपके पास स्ट्रक्चर, वी कैन स्टोर ऑल मार्क्स इन अ सिंगल नंबर एरे। दिस मेक्स कैलकुलेशन मच इजियर एंड फास्टर। अब इस तरह से हमें क्या करता है? सीक्वेंस में स्टोर करके डाटा को दे देता है। अगर हम देखें क्रिएटिंग एरेज किस तरह से होता है, क्रिएटिंग एरे का सिंटैक्स हमारे पास क्या है? नंपाई डॉट, देखें एनपी हमारे पास क्या है? नंपाई, इसको कहते हैं नंपाई डॉट एरे, और फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना होता है। ये इसका सिंटैक्स होता है एरे को क्रिएट करने का। अब देखिए, एरे को क्रिएट तो करते हैं, उससे पहले हमें एरे जो है इंपोर्ट करना होता है नंपाई को, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमें अच्छे से डाटा ऑर्गेनाइज्ड होके एक अच्छे फॉर्मेट में शो करा सके। अब देखिए हमने क्या किया है इस एग्जांपल में, इंपोर्ट नंपाई एज नंपाई, क्योंकि देखिए नंपाई का जो शॉर्ट फॉर्म है एनपी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब एरे को क्या करना है? एरे इज इक्वल टू नंपाई डॉट एरे, इसको क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है हम उसको यूज कर रहे हैं। देखिए सिंपल, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, हम सिर्फ उसी को क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें देखें नंपे में जो हमारी लिस्ट है, सॉरी जो एरे का डाटा है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 10, 20, 30, 40। प्रिंट हमने क्या कराना है? एरे का जो डाटा है वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाना चाहिए एक सीक्वेंस में। तो वो देखिए हमारे पास अभी आउटपुट शो होगी, वो क्या है? चलिए हम अभी इसकी आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट जैसे हमारे पास आती है इसको हम देख लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये सॉर्टिंग फॉर्म में एरे का जो डाटा था वो हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई क्रिएट एरेज। एरेज को क्रिएट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई हमें? इसको क्यों मतलब हमने यूज किया, हमने लिस्ट को यूज क्यों नहीं किया? अब देखिए, एरे हेल्प अस स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है तो उनका डाटा आपने स्टोर करना है, तो उसको वन बाय वन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है।
तो इसीलिए आप क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए एरेज को यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा डाटा को एक साथ एफिशिएंट तरीके से मैनेज करता है। अब कैलकुलेशंस क्विकली, अब जो फास्ट कैलकुलेशंस करने के लिए भी हमारे पास ये एरे यूज हो रही होती है। एनालाइज डाटा एफिशिएंटली, फास्ट जो डाटा एनालिसिस करने में भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने में ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मोस्टली उसमें हम इसी को यूज़ कर रहे थे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्विकली हो सके। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें एरे क्रिएट करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो अब हम चलते हैं, एरे कितनी टाइप्स के होते हैं, एरे हम किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होता है वन डी एरेज। हमारे पास क्या है, टू डी एरेज। व्हाट इज अ वन डे, सॉरी, वन डी एरे। अब वन डी एरे क्या होते हैं, अब वन डायमेंशनल एरे कंटेन्स, डी क्या होते हैं, डायमेंशनल एरे, डाटा इन अ सिंगल रो। अब इसमें क्या होता है, ओनली वन डायमेंशन एग्जिस्ट। अब ये जो डी है, इट मीन्स ये डायमेंशंस का एब्रीविएशन है डी। अब हमने क्या किया, एक ही सीक्वेंस में 10 20 30 40 50, जैसे हमें बताया जा रहा है कि वन डायमेंशन ये क्या है, एक ही डायमेंशन है एरे की, कंटेन्स डाटा इन अ सिंगल रो। हमारे पास एक सिंगल रो में इस डाटा को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास ये नंबर है, हम सबको एरे में स्टोर कर सकते हैं। और स्टूडेंट जैसे कि अब देखें, रोल नंबर है, स्टूडेंट्स रोल नंबर, ये आपके पास एक ही एरे है। स्टोर देम इन अ नंबर एरे। अब हम इसको नंबर एरे के थ्रू स्टोर करते हैं। इसकी कोडिंग एग्जांपल देखें तो इंपोर्ट नंबर एस एन पी, एज इट इज हमने सिंटैक्स को यूज करना है जो एरे को क्रिएट करने का, स्टूडेंट्स की हमने लिस्ट, सॉरी, एरे क्रिएट करनी है। इज इक्वल टू नंबर डॉट एरेस, हमारे पास क्या है 101, जो उनके मार्क्स हैं वो हमने ऐड करते जाना है। प्रिंट स्टूडेंट्स, अब इसकी आउटपुट देखिए, हमारे पास एक ही डायमेंशन में, एक ही रो में हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, जिसको कहते हैं वन डायमेंशन एरे। अब हम चलते हैं टू डायमेंशन एरे की तरफ। ये टू डी क्या है, टू डायमेंशन एरे है। कि टू डायमेंशन एरे को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इसमें डाटा किस फॉर्मेट में होता है। Two dimension array, a two dimensional array contains rows and columns. It looks like a table. अब जो टू डायमेंशन एरे होती है उसमें तो हमारे पास एक रो भी होती है, एक कॉलम भी होता है। उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, डाटा को विजुअलाइज करते हैं। अब देखिए हमारे पास रो कितनी है, टू रोज है हमारे पास, 1 and 2। कॉलम्स क्या है, 3, 1 2 and 3। रोज हमारे पास क्या है, 2, एंड कॉलम्स क्या है, 3। तो ये हमारे पास रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे में डाटा स्टोर होता है। इसी को अगर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर करें, स्टूडेंट्स मार्क्स की एक शीट है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स नेम है अमाद, सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास है अरसलान। अमाद के मैथ में जो मार्क्स आए वो 85 हैं, इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो 90 हैं, अरसलान के जो मैथ में मार्क्स हैं 78 हैं, और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं 88 हैं। इट मीन्स हमारे पास रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ये क्या है, डाटा स्टोर हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब नंपाई को इंपोर्ट करते हुए इसकी कोडिंग एग्जांपल को करना चाहें तो वो इस तरह से होगी। फर्स्ट हमने क्या किया, इंपोर्ट नंबर एस एन पी, सेम सिंटैक्स को यूज किया। मार्क्स हमने क्योंकि इसमें शो कराने हैं टू डायमेंशनल एरे में, डॉट एन पी एरेस। और इसको हमने क्या किया है, इसमें जो लिस्ट है, कौन सी लिस्ट है, मार्क्स की लिस्ट है ना। एक तो हमारे पास मैथ के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, जो अमाद के मार्क्स हैं पहले हमने उसकी लिस्ट बना दी है, फिर जो सेकंड अरसलान के मार्क्स हैं उसकी लिस्ट ऐड कर दी। ये दोनों लिस्ट हमने क्या एरे में ऐड कर दी हैं। अब प्रिंट क्या कराना चाह रहे हैं, मार्क्स। अब देखिए हमारे पास क्या है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डाटा शो हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे थ्री डायमेंशनल एरे की तरफ। थ्री डायमेंशनल एरे क्या होता है, व्हाट इज एन थ्री डायमेंशनल एरे। A three-dimensional array contains multiple tables. Think of it, table 1, table 2, table 3। अब इसमें क्या हो जाता है, combine together visualization। इसमें अब हमारे पास टू डायमेंशनल में तो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता था, इसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। किस तरह से, देखिए अब ये हमारे पास आ रहा है टेबल 1, ये 1 से 4 तक, और टेबल 2 है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो स्कूल स्टोर्स मार्क्स फॉर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ईच क्लास हैज मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट्स। और इस तरह से हमारे पास इनका जो डाटा होता है वो भी मल्टीपल फॉर्म में होता है। अब इसको हम इस तरह से करना चाहें, कोडिंग की एग्जांपल में देखें,
इंपोर्ट numpy एस एन पी डाटा, डाटा ही हमने स्टोर करना है ना, numpy एरेज। फिर हमने देखें फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये क्लास वन का डाटा है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इंग्लिश में मैथ में फिर एक और स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स हैं। एक क्लास वन के स्टूडेंट है और ये जो सेकंड हमारे पास लिस्ट क्रिएट हुई है वो क्लास टू के स्टूडेंट है, क्लास टू में भी उसके मार्क्स ये हैं। इस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस को ऐड करते हुए क्या करते हैं, थ्री डायमेंशनल एरे में डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब देखें इस तरह से होता है। अब आउटपुट देख सकते हैं आप, इस तरह से हर डिपार्ट की आउटपुट आपके पास शो हो जाएगी, सॉरी हर क्लास की। तो इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल एरे। अब देखिए इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। एरे की जो टाइप्स हैं, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, थ्री डी एरे। डायमेंशंस क्या होती है, इसमें सिंगल रो का डाटा होता है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू करके दिखाया है। अब जो हमारे पास सेकंड जो डायमेंशनल एरे है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, इसकी भी हमने अभी एग्जांपल्स देखी हैं। मल्टीपल टेबल्स जो होते हैं हमारे पास थ्री डायमेंशनल एरे में यूज किए जा रहे होते हैं। इसमें स्टूडेंट आईडी आ जाते हैं जो कि यूनिक होती हैं और एक ही होती हैं। मार्क्सशीट आ जाती है, मार्क्स में हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। और इमेजेस एंड वीडियोस जो हमारे पास होती हैं थ्री डायमेंशनल एरे में यूज हो रही होती हैं। ये इसकी यही एग्जाम्पल थी जो अभी हमने कर ली है। अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल इसकी, इसको यूज क्यों किया गया है, इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। जो होती है मल्टीपल टेबल्स को रिप्रेजेंट करना, थ्री डी एरेज की मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाह रही हूँ। अब देखिए इमेज प्रोसेसिंग भी आता है, वीडियो प्रोसेसिंग भी आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, मेडिकल इमेजिंग भी आता है। कलर इमेज के अंदर क्या होता है, तीन चैनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन ब्लू। आर आरजीबी चैनल्स मिलकर इमेज को थ्री डायमेंशन एरे बना देते हैं। इसलिए एआई और कंप्यूटर विजन में थ्री डी एरेस एक्सट्रीमली यूज होते हैं, ये आपने याद रखना है। अब देखें अब लास्ट वन हमारा क्या टॉपिक है, लास्ट वन हमारा टॉपिक है व्हाई नंपाई एरेज आर इम्पोर्टेंट। नंपाई एरेज क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए फास्ट कंप्यूटेशंस होती है इसमें, जैसे कि अभी हमने इसको एग्जांपल के साथ समझा। लेस मेमोरी यूसेज, इसमें जो मेमोरी होती है वो बहुत कम यूज होती है। इजी मैथमेटिकल ऑपरेशन, हम इसमें क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन इजीली बना सकते हैं। डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस में हेल्प करते हैं ये थ्री डायमेंशनल एरे भी। अच्छा जो एरेज होते हैं हमारे पास वो भी। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स बनाने में यूज़ होते हैं, उसमें भी हम इस एरेज को यूज़ करते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी यूज़ होते हैं। यही वजह है कि हम एरेज को क्यों ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और किस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। आज के इस मॉडर्न डाटा साइंस या फिर एक इकोसिस्टम की जो फाउंडेशन है उसमें नम पे एरेज ही तो होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर्स इतना ही था, जिसमें आज हमने सीखा है बेसिक्स, एरेज होती क्या है नंबर में, और एरे की टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह से एरे क्रिएट कर सकते हैं, वन डायमेंशनल एरे क्या होती है और इसमें डाटा किस टाइप का स्टोर किया जाता है, टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं और उसमें किस तरह से हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल की हमने एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझा। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा गाइस। अल्लाह हाफिज़।